क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएगा और क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जिससे कि आपको बेसिक समझ में आए और आप ये समझ पाओ कि ये कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों हम इन चीज़ों को ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ये आपका कोई फ्रेंड है। आपने अपने फ्रेंड से पूछा, इस फ्रेंड की एक शॉप है, आपने पूछा कि भाई तुम्हारी दुकान पे दाल कितने रुपए की मिलती है। तो इसने कहा कि मेरी दुकान पे दाल 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलती है। तो आपने कहा यार 15 रुपये पर केजी, मैं तो दूसरी दुकानों पे जाता हूँ, वहाँ पर मुझे 20, 25, 17, 18 ऐसे ऐसे मिलती है। तो तुम्हारी दुकान है तो मैं तुम्हारी दुकान से ही हर महीने 50 किलो खरीद लूँगा, है ना, ऐसा उसने कहा। तो अब आप देखिए, जब उसने कहा कि मैं 50 किलो खरीद लूँगा, तो फ्रेंड भाई दोस्ती में ऐसा चलता है, तो उसने भी कह दिया हाँ ठीक है खरीद लेना। लेकिन हुआ क्या, जब वो हर महीने इसकी दुकान से 50 किलो खरीदता था, तो वो क्या करता था कि 50 किलो की जगह वो 5 किलो की बेईमानी करके उसको 45 किलो ही देता था। अब बताओ ये क्या गलत है? भाई दोस्ती में इतना भी चलता है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि इस ट्रांजैक्शन में जब एक दुकानदार को 50 किलो देना चाहिए था और उसने 45 किलो दिया, तो इसमें उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो बिना किसी बड़े फॉर्मूले, बिना किसी एक्स वाई के हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं तो 5 का प्रॉफिट हुआ है ना। 5 का प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ दी नहीं गई है, तो आप ये समझ लो प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट पे होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो उसने 45 किलो की ना, तो उस 45 पे 5 का इन्वेस्टमेंट था, तो आंसर कितना आएगा 1/9 इंटू 100, जो होता है 11 सही 1/9%। समझ आई बात आपको? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वजन पर बेईमानी होगी, चीटिंग वाले सवाल होंगे, तो जो डिफरेंस आएगा और जो उसने एक्चुअल में सोल्ड किया है उसको ध्यान में रखेंगे। तो जो डिफरेंस आया वो ध्यान में रखेंगे और जो उसने एक्चुअल में सोल्ड किया वो ध्यान में रखेंगे, और इससे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चंस पर मैं ये बात आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ml इंस्टेड ऑफ 1 लीटर, तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर क्या था, उसको बेचना चाहिए था 1 लीटर, उसने बोला हाँ भाई 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है, पर उसने कहा आपको दिया कितना एक्चुअल में 900 ml दिया। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ 100 ml का। 100 ml का प्रॉफिट उसकी इन्वेस्टमेंट पे होगा, तो इंटू 100 कर देंगे तो 1/9 इंटू 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%, इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंस और जो एक्चुअल सोल्ड, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना है हमें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेजर्स 25% लेस वाइल सेलिंग। 25% कम वो जो है मेजर करता है। तो क्या करेंगे, 100 करना चाहिए था, उसने किया कितना 75, 25% लेस। फायदा कितने का कमाया 25 का। प्रॉफिट होता है एक्चुअल सोल्ड पे, तो यहाँ इंटू 100 आ जाएगा 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 33.33% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आप देखिए यहाँ पर मिल्क पर क्वेश्चन आते हैं। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर इनटू इट एंड देयरबाय गेन्स 20%। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन में अच्छा कर सको। जैसे आपके सामने एक सिचुएशन हो, एक कोई दूध वाला है, वो दूध बेचने का काम करता है, उसने कसम खाई है कि अगर मैं खुद खरीदूंगा 20 रुपए पर लीटर, तो मैं कस्टमर को भी दूंगा 20 रुपए पर लीटर। एकदम उसने ऐसा कसम खा रखा है। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे बताऊं कि उसने सुबह 40 लीटर दूध खरीदा और शाम को बेच आया 45 लीटर, तो आप कहोगे ये कैसे हुआ कि 5 लीटर उसने क्या मिलाया, पानी मिलाया। ठीक है, अब आपकी नज़र में उसने पानी मिलाया, लेकिन एक्चुअल में अगर मान लो वो इतने का ही खरीदता, इतने का ही बेचता, तो क्या उसको प्रॉफिट होता? नहीं होता। लेकिन जो उसने वाटर मिलाया वो जो है प्रॉफिट था। मतलब इस बेच वो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, बेच वो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, लेकिन जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना।
प्रॉफिट ये हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस थी वो मिल्क की कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, मिल्क की कॉस्ट प्राइस ये थी, मिल्क की कॉस्ट प्राइस ये, इसी पर बेच रहा है। लेकिन जो उसने प्रॉफिट मिलाया वो प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल में वाटर है। तो वाटर आपकी नज़र में मिलाया है, एक्चुअल में उसने प्रॉफिट मिलाया है। और यही हमारा फॉर्मूला बन गया कि जो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो होगा वही वाटर और मिल्क का रेशियो। ठीक है ना। आइए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग करने जा रहे थे। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आप इसका आंसर सही दे सकते हो। एक सेकेंड, ओके चलिए। अब डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट विद वाटर देयर बाई गेन 16/2/3%। तो 16/2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/6। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये प्रॉफिट और सीपी का होता है, ये है 1/6। तो वाटर और मिल्क का भी रेशियो यही एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6:1 या 1:6। क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से, वो रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क पूछा गया है। 6:1 आप दोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर टू मिल्क पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:6 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी है ऐसा ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a dishonest shopkeeper sells his good at cost price but he uses faulty weights, he earns 25% profit. Find out what does he uses in place of 1 kg। ये रिवर्स क्वेश्चन है और ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा आज, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे ना तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप इसका सही आंसर भी दोगे। अगली क्लास में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे ही सब्सक्राइब कराऊंगा मैं चैनल को अपने। चलिए अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करा देता हूँ। अ शॉपकीपर क्लेम्स 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, स्टिल ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड दिस ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। इसमें मैं आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो अच्छा समझ आएगा, लंबा टिकेगा। ओके देखो, कॉन्सेप्ट इसका ये है, जैसे मान लीजिए कि वो जो दोस्त की कहानी मैंने बताई, उसके पास एक और फ्रेंड पहुंच गया। उसने कहा कि तुम्हारी तो शॉप है, तुम सबको सस्ते पे दे देते हो, मेरे को भी दे दो। उसने कहा दुकान खोली है, धर्मशाला थोड़ी खोली सभी को सस्ते पे दे दूं। कहा अच्छा ठीक है, चलो ऐसा है, मैं और लोगों से 20% का प्रॉफिट लेता हूँ, तुम मेरे अपने हो, तुमसे 10% का प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, चलो 10% का ही प्रॉफिट मिल जाए, 10% का ही प्रॉफिट लेगा, मुझे अपना मानता है। लेकिन दुकानदार क्या करता है, कस्टमर को बोलता है कि आप मेरे अपने हो, मैं आपसे 10% का ही प्रॉफिट लूंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर वो चीटिंग करे तो पूरे सौदे में प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, आइए वही इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। अ शॉपकीपर क्लेम्स 20% प्रॉफिट, पीछे चला गया क्वेश्चन मुझे, हम देख रहे थे। अ शॉपकीपर क्लेम्स 20% प्रॉफिट, सॉरी क्लेम्स 10% प्रॉफिट, स्टिल यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड दिस ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। पहले थोड़ा बेसिक से बताता हूँ, फिर बेसिक में ही शॉर्ट ट्रिक छुपा है। मान लो उसने 1000 ग्राम 1000 रुपए में दुकानदार ने खरीदा, जो दुकानदार है उसने 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा। अब एक कस्टमर आया, उसने कहा भाई 1 किलो दे दो, 1000 ग्राम दे दो। तो जब उस कस्टमर ने कहा कि 1 किलो दे दो, दुकानदार ने क्या बोला, यार देखो दुकान खोलिए ना, तो मैंने तो खुद यार 1000 ग्राम 1000 रुपए पे खरीदा है, तो तुमको मैं एज इट इज नहीं दे सकता ना कि मैं 1000 ही कर तुम्हें दे दूं। तुम 1 किलो मांग रहे हो, 1000 करे तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे 20% का प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, फिर सॉरी 20 बोल रहा हूँ मैं बार बार, 10% का प्रॉफिट मैं तुमसे ले लेता हूँ। तो अगर इससे 10% का प्रॉफिट लेगा तो कस्टमर भी कहेगा ठीक है यार, तुमने भी दुकान खोली है कुछ कमाने के लिए, 10% का प्रॉफिट ले लो, ये लो 1100 रुपये, अब चलो मुझे 1 किलो दे दो। उसने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। तो अंदर गया और अंदर उसको लाना चाहिए था 1000 ग्राम, वो लेकर कितना आया, 20% लेस लेके आया, यानी कि 800 ग्राम लेकर आया। अब देखो 800 ग्राम कितने का होगा, 800 रुपए का। तो आप देखो 800 रुपए उसने 800 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया और लिया कितने, 1100। मतलब प्रॉफिट कितने का ले लिया उसने, 300 का। 300 का प्रॉफिट हो रहा है 800 पर। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना आता है, 37.5% इसका आ जाता है आंसर।
आइए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि और जल्दी इसको हम कर सकें। जब भी आप ये क्वेश्चन देखिए तो आप एक 100 या एक 1000 आप यहाँ पर लिख लीजिए। मान लीजिए आपने 100 लिख दिया, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है 110 होगा, 20% लेस यूज कर रहा है 80 होगा, 80 का 110 में तो 30 का प्रॉफिट आ गया 80 पर, तो आंसर आ गया 37.5%। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले इस 10% प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो और उसके बाद इस 20% लेस को कैलकुलेट कर लो और इसके बाद एक ओवरऑल कैलकुलेट कर लो। थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे लेकिन आंसर उससे भी सही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस पे आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है ना। क्या कह रहा है, मैन क्लेम्स 20% प्रॉफिट, आपने माना 100, अब वो 20% प्रॉफिट क्लेम कर रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 120, है ना। लेकिन वो यूज कर रहा है 960 ग्राम्स, सॉरी 1000 मैं इसको कर लेता हूँ तो ज़्यादा सही समझ आएगा। 20% प्रॉफिट 960 ग्राम्स, तो यहाँ आ जाएगा 960, 960 ग्राम का उसने पैसा लिया और दिए, और उससे खुद का इन्वेस्टमेंट उसका 960 ग्राम का था, लेकिन उसने पैसे कितने ले लिए 1200, तो फायदा कितना होगा 240, कितने पर 960 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और आने वाले बैचेस में और डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम दो इस सारे क्वेश्चंस को आप एक बार में ही सही करो। ठीक, अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है ये, क्योंकि कई बार इसके आंसर अलग अलग आ जाते हैं। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से देखिएगा और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में ये डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, चलिए, अगर आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो ये सारे फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपको बस ऐप डाउनलोड करके आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके और AK10 आपको कोड लगाना है। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे ऑटोमेटिक आप ये सारी क्लासेस देख सकोगे, ठीक है। और जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए इन क्लासिफिकेशन को ध्यान रखिए और कितने एग्ज़ाम्स एक साल में होने वाले हैं और कैसे हम उनको बहुत ही कम एफर्ट करके बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। मैथ्स को हमेशा ध्यान रखिए कि कहाँ पर SST का सिलेबस है, कहाँ पे बैंक का है, और कन्फ्यूजन और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट दिया है, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कॉन्टैक्ट दिया है, जिससे आप मुझसे जुड़ के ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, ओके। और उसके अलावा अगर आपके घर में कोई इसके अलावा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है, डिफेंस की कर रहा है, या कोई CBSE 9th-10th की क्लास में ही है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको गाइड करूँगा। उसके अलावा आप सीधा सिंपल है कि आप ऐप डाउनलोड कर लो, AKYT10 या AK10 का कोड लगाओ अनलॉक, इन क्लासेस को फ्री में देखो, फ्री में क्लासेस देखोगे आप और अच्छा लगे तब आप कोई कोर्स परचेज कीजिए और उसमें भी आपको ऑटोमेटिक 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।